है और आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी, कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरौना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सब सेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है। और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है, जो सिकरौना के अंदर ही मौजूद है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है की जाएगी। कारण ये क्या रही? जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी। वहां से वो पहले से उसे जानता था और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था। और जब उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात पर प्रयास किया। कहां से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरौना के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वारदात से मात्र 2 घंटे। एसीपी साहब अभी काम क्या करता है? आरोपी जो है 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के इलाके के अंदर। एसीपी साहब, इसमें लड़की ने पहले 2 बार शिकायत दे चुकी है पुलिस में और उसके जो है क्या नाम, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं जाता। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था। और अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की शिकायत दी जाती है तो डेफिनेटली उसको कर सकते। कितने समय स्कूल में भी इतनी देर तक ये खड़ा रहा है, स्कूल प्रशासन ने भी कोई शोर नहीं मचाया, इस तरीके का कोई सिक्योरिटी भी इतनी नहीं थी। जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस तरह नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को। सर, ये महिला के संपर्क में कब से, कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसकी जानकारी थी कि वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास करता था। पढ़ाई लिखाई कितनी है? और ये जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है। 21 वर्ष का है। मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले गाँव के स्कूल में पढ़ाती थी। अब सरस्वती स्कूल से सिकरौना के अंदर पढ़ाई। कितने चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कभी आपस में बातचीत हुई थी इन लोग की? क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था। तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की गई? मैंने आपको बताया कि वो 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं समझ आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। इस बात से वो आहत था। अपने जिसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था, उसके कारण उसने पहचान बात है कि स्कूल में दाखिल हुआ, क्या बताया इसने स्कूल में घुसते समय? जी, इनिशियली उसने बताया कि वो वहां पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था। इस तरीके से मतलब वो अपनी आइडेंटिटी उस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपने डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी ये महिला, क्या ये स्कूल इसका अमित का था या इसके पिता का है? क्या जो इसमें बात सामने आ रही है? उस गांव का रहने वाला है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने जो है वो नहीं गई है। जो आप परिवार की बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इस चीज का खुलासा होगा कितने चाकू। तो सर, कैसे पता चला कि ये वो टीचर थी वाला था? तो इनका संपर्क कैसे बना? जी, जैसा मैंने बताया कि हत्या के बाद जब हमने इस चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपने सोर्सेज को एक्टिव किया, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब चेक की, तभी चीज सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है, उसका जो मुलिया है उसी से मिल रहा था। और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसे जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज किए। स्कूल तक पहुंचा था, किस वाहन से पहुंचा था, कौन लोग इसके साथ थे? बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल थी। नहीं, ये बाइक पे था, अकेला था और पहले से था। उसको पहले से उसका आने जाने का मृतका का रूटीन पता था और पहले से वहीं था।